नई मंडी गड़साना में किस प्रकार से आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है और किस प्रकार से सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण इस समय ये बैठे वो लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि बीती रात को सरेआम एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। किस प्रकार से कार्रवाई हुई है, किस प्रकार से अब यहाँ पर लोगों की मांग है, तमाम बातें जानेंगे। किशन जी, बड़ी शर्मनाक घटना गड़साना के अंदर, ये मैं ये नहीं कहूँगा पहली बार घटी है। किस प्रकार से मतलब ये जो घटना घटी है और इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? ये तो बड़े दुख की बात है कि हमारा 17 वर्षीय बच्चा कुछ बदमाश लोगों ने उसको शरेआम मार दिया। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, उनमें से एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बाकी का पता चल चुका है, वो फरार हैं, थोड़ी देर में गिरफ्तार हो जाएंगे। अभी सभी लोगों में रोष है ऐसी घटना को लेके। सभी ये जितने भी हैं लोग यहाँ खड़े हैं, ये ज़्यादातर लोग बस्ती के लोग हैं। ये चाहते हैं कि वहाँ एक पुलिस चौकी खोली जाए, क्योंकि अपराधों का अड्डा बन चुका है ये बस्ती। तो इसलिए हमने एसपी साहब को भी कहा है चौकी खोलने के लिए, और व्यापार मंडल की तरफ से हम मिलेंगे भी कलेक्टर से, एसपी साहब से निवेदन करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी अवगत करवाएंगे इस बात के लिए कि आगे से ऐसी घटना ना घटे। यहाँ बस्ती में एक पुलिस चौकी खुलनी चाहिए। और अभी इसकी जो जांच आगे की चल रही है, ये किस कारणों से हुआ है, कैसे हुआ है, वो अभी पुलिस खुलासा करेगी। और आरोपी तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। बिल्कुल किशन जी, पुलिस जांच करने में भी जुटी हुई है। क्या मतलब घटनाक्रम था, तमाम चीज़ें सामने आएगी। लेकिन बात करें इस क्षेत्र की, जो लगातार नशे की गिरफ्त में बढ़ता हुआ इलाका नज़र आ रहा है और अपराधों की दुनिया में भी बोलबाला बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। किस प्रकार से पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, और बात करें तो समाज में इस प्रकार की जो ये घटनाएं घट रही है, इसका मूल कारण क्या है, किस प्रकार से होगा खात्मा? देखो, मैं तो आजकल बोलना ही नहीं चाहता है, क्योंकि कमेंट करने वाले यहाँ लोग ज़्यादा हैं, काम करने वाले कम हैं। अब यहाँ देखो, लोग जो हैं वो इन चीज़ों में रुचि नहीं रखते। अब जैसे इस बच्चे के साथ घटना हुई है, तो ये बस्ती के लोग हैं, बाकी मंडी के कोनों को कोई लेना देना नहीं है। तो समाज एकजुट नहीं है। जब तक अपने पुलिस का सहयोग नहीं करेंगे, पुलिस को सूचना नहीं देंगे। मान लो एक अपराधी जाता है पुलिस थाने में, मैंने ये बहुत बार देखा है, नशे की गोलियां पकड़ी जाती हैं और हमारे ही समाज के लोग वहाँ छुड़ाने के लिए बड़ी बड़ी अप्रोचें लगाते हैं। तो जब ऊपर से अधिकारियों के पास फ़ोन आते हैं, तो आप बताओ उस स्थिति में अधिकारी क्या करें। हमारा समाज भी बहुत बिगड़ा हुआ है। ये समाज को एक साथ इकट्ठा होके कार्रवाई करनी पड़ेगी। अभी हमारी ये जो एसडीएम है, अब रात से अब तक लेके अब पुलिस नहरों पे घूम रही है, मुलजमों को पकड़ रही है। ये स्तावना देने के लिए तहसीलदार, एसडीएम रात से लेकर अभी तक यहाँ घटनास्थल पे नहीं पहुँचे। लेकिन जो समाज के लोग फ़ोन पे यहाँ हमें कह रहे हैं ऐसे कर दो, वैसे कर दो, लेकिन उनके ऊपर कोई भी दबिश नहीं है कि लोगों को स्तावना मिले कि हमारा प्रशासन आया है। तो ये बहुत कुरीतियाँ हैं समाज में। ये हम सभी मिलके, प्रशासन मिलके, पुलिस मिलके, समाज के जनप्रतिनिधि मिलके, सामाजिक संस्थाओं के लोग मिलके अगर इस चीज़ का बीड़ा उठाएंगे, तभी ये नशा मुक्त गड़साना हो सकता है, तभी ये वारदातें रुक सकती है। अन्यथा आने वाले दिनों में हमारा एक पैर शमशान घाट में होएगा और एक पैर हमारे घर में होएगा। जिस प्रकार से युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं और इनकी चैन बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं, हम चुपचाप सामाजिक लोग देख रहे हैं। तो आने वाले साल 2 साल में घरों में जैसे पंजाब में अर्थीयाँ उठनी शुरू हो गई थी, ऐसे इस गड़साना में होने वाली। आप भी बने हुए यहाँ पर, इस घटना को किस नज़र से देखते हैं और किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है और इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही है, उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाएंगे? हमारा क्षेत्र बड़ा ही शांति प्रिय क्षेत्र था, लेकिन पिछले कई सालों से ऐसी घटनाओं ने यहाँ वातावरण खौफजदा पैदा कर दी है। यहाँ पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं। मैं इनसे निवेदन करूँगा कि
पुलिस का थोड़ा सा खौफ पैदा करें। और आम जो अभी किशन दुग्गल जी ने भी बताया कि हम सबको मिलकर इस समस्या से लड़ना पड़ेगा। और इसका मेन जो मुख्य है वो है नशा। नशा जो है, नशा आपराधिक गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है। हम सब ने मिलकर, चाहे सामाजिक संस्था हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी किसी क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो, उस सबको आगे आके इस लड़ाई लड़नी पड़ेगी नशे के खिलाफ। और इस बीमारी को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हमारे क्षेत्र में अमन शांति कायम हो सकेगी। संदीप जी, शेर साहब, जितेंद्र स्वामी जी हमारे साथ मौजूद है। किस प्रकार का पुलिस का खौफ होना चाहिए, किस प्रकार से पुलिस की जो कार्रवाई होनी चाहिए ताकि अंकुश लगे? बिल्कुल, जैसे अभी बता रहे हैं कि चौकी का डिमांड कर रहे हैं इसके अंदर, और पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए जगह जगह पर जहाँ भी ऐसे लगता है। और आमजन को भी मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि अगर कोई लगता है आपको कि ऐसा अनजान चेहरा हमारे बीच घूम रहा है या कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो उसको इग्नोर ना करें, उसकी सूचना पुलिस थाने में दें, बेधड़क होकर दें, ताकि कोई बड़ी घटना, जैसे आज एक इतनी शर्मनाक घटना हमारे बीच हुई है, हमने एक बेटा खो दिया है, ऐसी घटना पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो। डरे नहीं, आप आगे आके उसकी सूचना दें, पुलिस का सहयोग करें, पुलिस के साथ जुड़ें और उसकी पुलिस को भी मजबूती प्रदान करें और खुद इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करें। तो संदीप जी, ये जो घटनाक्रम घटा, उस घटना के बाद में जैसे सूचना मिलती है तो पुलिस ने किस प्रकार से एक्शन लिया, किस प्रकार से काम किया? बिल्कुल, पुलिस रात भर से दबिश दे रही है, को गिरफ्तार भी किया गया है और आगे भी सीए साहब बैठे हैं यहाँ पे, पूरी तसल्ली दे रहे हैं कि ऐसी घटना जो है ये बड़ी शर्मनाक है और पुनरावृत्ति नहीं होगी। और ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पुलिस पूरी तैयार है। भाई अनिल और उसके परिवार के साथ जो ये निंदनीय और बहुत ही दुखद घटना है। और बाकी समाज की बात रही है तो पुलिस से हम यही अपील करते हैं पुरजोर कि इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। हमारे साथियों को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। जहाँ भी हमें ये महसूस हो भी इस तरह के लोग देर रात शाम को किसी तरह से इकट्ठे होते हैं, तो उन्हें भी पुलिस को अवगत करवाना चाहिए ताकि उन पे उचित समय रहते कार्रवाई हो और इस तरह की घटना को अंजाम न दे। ये नशे की जो प्रवृत्ति जो बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर ऐसी घटनाएं घटती है, इसको लेकर आप क्या कुछ? बिल्कुल, नशे के खिलाफ मुहिम भी चल रही है और पुरजोर आवाज़ भी उठ रही है, पर जब तक आम जनता जागरूक नहीं रहेगी तब तक इस पे अंकुश नहीं लगेगा। हमें पुरजोर तरीके से इसका विरोध करना पड़ेगा। समय रहते हुए पुलिस को अवगत करवाना पड़ेगा, जो नशा बेचता है और जो नशा बिकवाता है उसके खिलाफ कार्रवाई। सीए साहब जितेंद्र स्वामी हमारे साथ मौजूद है। सीए साहब, काफ़ी दुखद घटना इस इलाके में बीती रात को हुई है, किस प्रकार से पुलिस ने काम किया और किस प्रकार से इस घटनाओं को लेकर पुलिस सतर्क है? इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और गश्त और बढ़ाएंगे और जाब्ता और बढ़ाएंगे और जल्दी ही प्रकरण का खुलासा करके और पीड़ित को न्याय दिलाएंगे। सर, क्या कारण, मुख्य तौर पर क्या कारण माने जा रहे हैं इस प्रकार से इस छोटे से इलाके में, जो इलाका एक शांतिप्रिय इलाका था, आज वो इलाका अपराधों की नगरी बन चुका है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब हम लगातार अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी कारणों का, इस घटना के पीछे जो कारण है वो तो अनुसंधान से आगे जाकर के इसमें क्लियर कर पाएंगे। अच्छा सर, चौकी की मांग की जा रही है, गश्त बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्या पुलिस अब इस पर किस प्रकार से काम करेगी ताकि कम से कम जो आम लोगों में जो खौफ बना हुआ वो खत्म हो और इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगे? नशे की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है। नशे की प्रवृत्ति पे भी समय समय पे कार्रवाई की जा रही है, अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और अभी जो एनडीपीएस एक्ट में जो दवाएं कवर नहीं हो रही है, उनसे हमने जो है कलेक्टर साहब से निवेदन करके उन दवाओं पे रोक लगाने के लिए भी एक ऑर्डर निकलवाया है। धारा 144 सीआरपीसी के तहत उन दवाओं को नियंत्रित करने के लिए एक ऑर्डर निकलवाया है, जिनमें मेडिकल स्टोर पर जो गोलियां बिकती हैं, जो नशे की जो टैबलेट्स बिक रही हैं, जो एनडीपीएस एक्ट में कवर नहीं होती, उनके ऊपर भी छापेमारी लगातार की जाएगी। जो औषधि विभाग है उनका भी सहयोग लिया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई करके इस पर अंकुश लगाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सीए जितेंद्र स्वामी। इन्होंने कहा बिल्कुल इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसको लेकर जो जनता की तरफ से प्रशासन को अपील की जा रही है, एक पुलिस चौकी की यहाँ पर व्यवस्था हो, इसके साथ ही पुलिस गश्त जो है वो बढ़ाई जाए। मेरे शो के साथ दीपक के साथ रमेश मेघवाल, करसाना।